अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 के हवाले से 1.4 तो पहले हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना वीडियो। आज 1.5 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, डिटर्मिनेंट आप इसका फाइंड करें। डिटर्मिनेंट में हमारे पास 5, 6, नफी 4, 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाएंगे ऐसे 5, 6 और मनफी 4, 1। डिटर्मिनेंट में पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये फर्स्ट ये प्रिंसिपल डायगोनल 5 इंटू 1 फार्मूले का -6 इंटू माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायगोनल होगा, ठीक है, याद रखें। ये डिटर्मिनेंट 5 और माइनस माइनस प्लस 6 4 24, तो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 29। तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट है, 2/2 का डिटर्मिनेंट, उसका ये प्रोसेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट्स है सेकंड थर्ड, ठीक है ना, उसमें तकरीबन सेम टू सेम चीजें आ रही है। एक जो हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है ना, 3/3 का भी आपको दे सकता है, ठीक है ना। ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं 2/2। 3/3 का मैट्रिक्स भी आ सकता है जिसमें छठा पार्ट है, ठीक है ना। बाज बुक्स में 2/2 वाले लिखे हुए है ना, लेकिन आपको 3/3 का मेथड भी आना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये असल में फर्स्ट ईयर में है, ठीक है ना। तो अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालने का तो मेथड है वो थोड़ा चेंज है, ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल f इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो आपके पास 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, एक कौन सा मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम किसी भी रो में एक्सपेंडिंग करते हैं, तो जिससे आप करते हैं, ठीक है ना, वी एक्सपेंड बाई रो 1, इसको रो 1 कहते हैं, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये C1 C2 C3, जिससे आप एक्सपेंडिंग करेंगे उसको आपने लेना है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे एक्सपेंडिंग कर रहा हूं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिख के उसके साथ पहले प्लस लगाना है, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, ठीक है ना। उसकी रीजन बहरहाल आगे फर्स्ट ईयर में है, तो आप बहरहाल अल्टरनेट लगाए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस फार्मूले का है, ये और ये खत्म 1 0 0 1 आ जाएगा, फिर -0 आ जाएगा -0, -0 में पहले प्लस फिर दूसरा एलिमेंट 0 है उसके साथ माइनस लगाएंगे, अगर इधर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये और ये खत्म हो जाएंगे, 0 0 और 0 1 प्लस माइनस फिर प्लस का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये चीजें खत्म, तो 0 1 0 0, ठीक है। तो f का जो आपके पास डिटर्मिनेंट है 1 1 -0 -0 इंटू 0 -0 प्लस 0 इंटू 0 -0, ठीक है। फिर वही आपने 2/2 वाला डिटर्मिनेंट 1 इस तरह, ये इसके साथ और ये इसके साथ ज़रब, फिर 0 ये आपस में इस तरह ज़रब खाएंगे, ठीक है ना। तो f का जो डिटर्मिनेंट है 1 इंटू 1, ये 0 और ये प्लस 0, तो f का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉट सिंगुलर, ठीक है ना। तो सिंगुलर क्या होता है, व्हाट इज सिंगुलर, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंगुलर को देखना है, और एक होता है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ले और वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है। अगर उसका डिटर्मिनेंट ले और 0 के बराबर ना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। तो मतलब क्या हुआ, हमने डिटर्मिनेंट ही निकालना है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में था। फिर अगर 0 आ गया तो सिंगुलर होगा, और 0 ना हुआ तो नॉन सिंगुलर। लेट सपोज इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट,
ए इज इक्वल टू कोई भी नाम आप दे सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी हो, ठीक है ना। तो इधर आपके पास ए गिवन है 5 3 और 2 1। इसका डिटर्मिनेंट जाहिर बात है सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना जरूरी है, ठीक है ना। ये इसके साथ 5 इंटू 1 आ जाएगा और 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। ए डिटर्मिनेंट बराबर है 5 माइनस 6। ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर है -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो -1 आ गया है, हेंस हमारे पास क्या हो गया है 0 के बराबर नहीं है। तो सो या हेंस ए इज नॉन सिंगुलर। ये कौन सा है, ये नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर सिंगुलर होगा, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आपके पास है b बराबर है b इज इक्वल टू 3 -6 और -2 4। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, इसके ब्रैकेट स्क्वायर को चेंज करना है, ठीक है ना। तो अब b का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 3 4 के साथ ज़रब खाएगा फार्मूले का माइनस, ये -2 के साथ। b का डिटर्मिनेंट 12 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, ये कैंसल। b डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा 0। तो ये तो 0 आ गया है, तो क्या हो गया है, हेंस b इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर है, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया है, ठीक है ना। तो ये तकरीबन सारे जितने इसके पार्ट्स आ रहे, ठीक है ना, मेथड सबका सेम टू सेम आ रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एडजॉइंट। क्वेश्चन 3, ठीक है। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट 2/2 का अलग होता है, 3/3 तो खैर फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, ठीक है ना। एडजॉइंट का आपको मेथड बता देता हूँ। एडजॉइंट हमारे पास जो होता है, लेट सपोज एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू, ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में क्या होते हैं, ये इसके रो मतलब है जगह और इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जगह चेंज करें 4 इधर और 1 इधर, और इसके साइन चेंज करो -2 और -3, तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट है, ठीक है ना। हाँ, इधर आपको लिख देता हूं कि हमारे पास ये जो डायगोनल है ये वाला, इसके हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस, और इसके हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ठीक है ना। इसके रिप्लेस और इसके साइन चेंज, इसका हम साइन चेंज करते हैं और इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये बस एक स्टेप में इसका आंसर है, ठीक है ना। एक और पार्ट इसका कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, लेट सपोज सेकंड पार्ट b बराबर है -3 -1 2 3। इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये जिस तरह डिटर्मिनेंट को स्ट्रेट लाइन से इसको शो करने का तरीका है, ठीक है ना। ये आ जाएगा, इसकी जगह चेंज करें 3 और -3, इसके साइन +1 आ जाएगा और ये -2, ये इसका आंसर है। इसकी जगह चेंज करें यानी रिप्लेसमेंट करें, इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। इसके साइन -1 है तो +1 और ये -2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सही इंपॉर्टेंट चीज है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। ये हमारे पास पेपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या मालूम करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a। हर जगह ये फार्मूला लगेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, ठीक है ना। तो इसमें लेट सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट a बराबर है 4 1 3 1, ठीक है। इसका आप क्या फाइंड करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए पहले ये डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट जरूरी है, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो फिर इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करेंगे। ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप ब्रैकेट सीधे लगाएं 4 1 3 1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 और 3 इंटू क्या हो जाएगा 1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 माइनस 3, या ए डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है। ये नॉन सिंगुलर है, अब इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। नाउ अब एडजॉइंट की तरफ जाएंगे। एडजॉइंट में आपको पता है इसकी जगह चेंज हो जाएगी और इसके साइन -1 और -3। पुट द वैल्यू इन 1। ए इनवर्स बराबर है 1 ए डिटर्मिनेंट की कीमत कितनी है 1, और एडजॉइंट किसके बराबर है 1 -1 -3 4। 1/1 खत्म हो जाएगा तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 -1 और -3 4। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें जितने पार्ट्स आगे आ रहे, ठीक है ना, मेथड तकरीबन सबका सेम टू सेम है, यही तरीकेकार है। फार्मूला आपके पास यही लगेगा, ये फार्मूला है। आप पहले डिटर्मिनेंट, अगर ये 0 आ गया तो आप लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं कर रहे हैं। अगर नॉन सिंगुलर आ गया तो फिर आपने एडजॉइंट फाइंड करके इसमें पुटिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 और 6 तकरीबन सेम टू सेम है, उसमें एक पार्ट आपको कर देता हूं, बाकी सेम मेथड है उसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, उसमें आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वो हमारे पास है आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है। ए बराबर है 2 0 -3 1 और बी इज इक्वल टू, बी है हमारे पास 1 -1 -1 3। ये आपके पास दो मैट्रिसेस है। देन शो दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। बस ये चीज सिर्फ करते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 6 में बार बार यही चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल इनवर्स। इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी फाइंड करेंगे, जाहिर बात है। तो ये ए बी है 2 0 -3 1 1 -1 -1 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ज़रब खाएगा। ये 2 1 2 और 1 0 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 और ये 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 और प्लस का क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ए बी का आपके पास आ जाएगा आंसर ये 2 -2 -4 और 6 आपके पास आ जाएगा। इसका अब क्या फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। अब इनवर्स के लिए आपको पता है इसका फार्मूला होगा 1 ए बी का डिटर्मिनेंट और ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। ए बी का आपके पास आ गया। जिस तरह ए का इनवर्स होता है तो उसको तो डायरेक्ट करते हैं, अब इधर ए बी था नहीं, तो अब ए बी पहले हमने फाइंड करनी है। ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ए बी डिटर्मिनेंट के लिए 2 -2 -4 6 ये आपके पास ए बी है। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट में ये इसके साथ ज़रब खाएगा 6 दूने 12 फार्मूले का माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 दूने 8। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो 4 है। नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि आगे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में इसकी जगह चेंज करें 6 2 और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास 1 ए डिटर्मिनेंट 4 है और एडजॉइंट की कीमत क्या है 6 2 4 2। ये इक्वेशन नंबर आपके पास ऐसे समझो 2 आ गई है, ठीक है। ये एक साइड हमारे पास आ गई है 1/4 6 2 4 2, ठीक है। नाउ टेकिंग RHS राइट हैंड साइड इसकी लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स है। बी इनवर्स
ए इनवर्स। इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी का दोनों का इनवर्स निकालते हैं। लेट सपोज ए इनवर्स निकालते हैं 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट और ज़रब एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा ए। ये आपके पास इसको इक्वेशन नंबर आप 3 बनाएं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करते हैं ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने स्ट्रेट ब्रैकेट लगानी है, ठीक है ना। ए डिटर्मिनेंट ये है ए 2 ए लेंगे -3 और 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट 2 और -0, तो ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में उसकी जगह चेंज होती है तो 1 और 2 इधर आएगा और इसके अलामत 0 न्यूट्रल है और ये हो जाएगा +3। पुट द वैल्यू इन दिस वन 1 ओवर 2 और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास 1 0 3 2 है, ठीक है। नाउ बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इनवर्स सारी। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट ज़रब एडजॉइंट ऑफ आ जाएगा बी। इसको इक्वेशन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। फर्स्ट बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी डिटर्मिनेंट के हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 -1 3। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, फार्मूले का माइनस और ए माइनस माइनस प्लस, बी डिटर्मिनेंट 2 के बराबर है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी तो आसान है, इसकी जगह चेंज करें 3 1 और इसके साइन 1 1 आ जाएगा। पुट द वैल्यू किस में पुटिंग करते हैं इन इक्वेशन नंबर 4 में, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और एडजॉइंट क्योंकि डिटर्मिनेंट आपके पास किसके बराबर है 2 और एडजॉइंट है 3 1 1 1, ठीक है। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया था और ये आपके पास है बी इनवर्स। अब इसको इसी में पुट अप करते हैं, ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स है 1 ओवर 2 इंटू 3 1 1 1 और 1 ओवर 2 ए इनवर्स क्या है ये आपके पास लगा हुआ है। बी इनवर्स ये आ गया है और ए इनवर्स है ये है, देखो 1 ओवर 2 1 0 3 2। अब बी इनवर्स ए इनवर्स ए 1/2 1/2 1/4 आ जाएगा और इसको आपस में 3 1 1 1 और 1 0 3 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो इक्वेशन नंबर 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अब बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई 1 ओवर 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 और +3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 +2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 +3, सेकंड रो 0 +2 आ जाएगा। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा 6 2 4 2। तो देखो ये इसके बराबर आ गया है। तो दिस मीन्स दैट हमारे पास ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये आपके पास प्रूफ हो गया है, ठीक है। 1.5 एंड है।